एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम सीखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा आस्क्ड है, बहुत ही ज्यादा इंक्वायर्ड है। इस टॉपिक को लेकर बार बार रिक्वेस्ट आई है कि मैम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में और उनको टैकल करने का स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हर एक चीज डिटेल में कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो सीरीज जो आज हम शुरू कर रहे हैं, दिस विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और हम शुरू कर रहे हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन से। एज आई सेड, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट पार्ट 1। आने वाले कुछ सेक्शंस में आपको ये सेक्शन दिखाई देगा जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे राइट स्ट्रैटेजी और हर चीज को कंबाइन कर कर क्लैट या किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि कैसे हमारी जो एक अप्रोच है वो होनी चाहिए। अगर आप क्लैट या किसी भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग डेली। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ये डेली रिसोर्सेज को ढूंढने में, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको हर रोज ऐसे फ्री रिसोर्सेज फॉर योर प्रैक्टिस मिल जाएंगे। In the meantime, if you have any other question regarding critical reasoning or English language, you can reach out to me directly. These are my social media handles. आपको ये जानना जरूरी है that we are offering one stop solution for all your entrance examinations. अगर आप एक लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड बैच और यूज कर सकते हैं कोड JAS, जिसको यूज कर कर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीखने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, वो होने वाला है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या होता है? आई एम श्योर कि अगर आपने एक या दो क्वेश्चन भी क्रिटिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ये सवाल तो आपको हर पैसेज में दिखा होगा जिसमें वो पूछता है व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब क्या है कि आपको क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो इस पैसेज में से। तो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए और हमारा स्टार्टिंग का स्टेप 1 क्या होना चाहिए। नाउ if you want to approach critical reasoning in the right direction, सबसे important step हमारा होता है पैसेज को समझना। नाउ यू वुड से कि मैम आप हर वीडियो में, हर क्लास में हमें बार बार ये समझाते हो कि पैसेज को रीड करना, उसको समझना डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या राइट तरीका होता है, सही तरीका क्या है? तो इसीलिए अब हम साथ में एक पैसेज पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप एक पैसेज को अच्छे से समझ सकते हो, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हो। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज द फर्स्ट स्टेप। हमें ये पता है क्रिटिकल रीजनिंग या कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? आपको जानना जरूरी है कि पैसेज में किस बारे में बात हुई है, पैसेज में ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, पैसेज का आइडिया क्या है और किस बारे में कौन से पैसेज में बात की गई है। करेक्ट? इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन आइडिया समझना है। स्टेप 1, When you read the passage, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन आइडिया जानना है कि किस बारे में बात हो रही है, उसका मेन पर्पस क्या है। फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उनको क्या करना है, हाईलाइट करना है, मार्क करना है। वंस यू डू दिस, आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव रीडिंग अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका ये जो भी आपने मेन आइडिया पढ़ा, जितना भी कुछ समझा, क्वेश्चन तक जाते जाते आप भूल जाओगे। इसलिए यू नीड टू प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग एंड नॉट पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब रीड करते टाइम हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ में आए। अगर आपको वो चीजें साथ साथ समझ में नहीं आ रही, दैट इज ओके, आप दूसरी बार पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें वो पैसेज एक ही बारी में समझ आ जाए ताकि हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। यू नीड टू बिगिन बाय स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू देख लेना, फटाफट से ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। एज आई सेड, हम एक पैसेज लेंगे और उसको साथ में रीड करेंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज को समझना चाहिए, रीड करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। Some readers wondered whether my reading of the crisis in the news media is about journalism or the news industry. सबसे पहले उसने क्या बोला, कुछ रीडर्स, वंडर्ड का मतलब वो इस चीज का अंदाजा लगाते थे, सोचते थे, दे यूज्ड टू वंडर कि जो मेरा रीडिंग है, वेदर माय रीडिंग ऑफ द क्राइसिस, जिस तरीके से मैं क्राइसिस को देख रहा हूँ न्यूज मीडिया में,
क्या वो जर्नलिज्म है या न्यूज इंडस्ट्री के बारे में है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट लाइन से क्या समझ में आया कि दिस पैसेज हैज समथिंग टू डू विद journalism and its contrast with the news industry. Though the fortunes of new industry have a bearing on journalism, there is a difference between looking at issues that govern journalism and the factors that contribute to the financial stress of media industry. वो उसने क्या बोला कि न्यूज इंडस्ट्री में कुछ जर्नलिज्म के बारे में जब हम सीखते हैं तो हमें ये जरूर पता चलता है कि दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट इश्यूज दैट गवर्न जर्नलिज्म, कुछ ऐसे इश्यूज जो जर्नलिज्म में पाए जाते हैं, एंड द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ द मीडिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग की 4 लाइनें पढ़ी, राइट? मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये वाली 4 लाइनें पढ़ी और पढ़कर मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि ये पैसेज किस बारे में होने वाला है। करेक्ट? इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये वाला पैसेज पढ़ेंगे और फिर लास्ट हाफ पढ़ेंगे। तो हमने इसको पीसेस में डिवाइड किया। उसके बाद सबसे पहले मेन आइडिया समझा, स्किम करा और मार्क कर लिए कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो हमें लगता था कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने। Now, let's move on and continue. Over the last few years, I've been discussing the impact of digitalization on journalism. तो पहले तो उसने बात करी फाइनेंशियल स्ट्रेस और कंट्रास्ट की कि बाकी तो प्रॉब्लम्स है ही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है। अब उसने बात करी डिजिटलाइजेशन की। Pandemic has accelerated the process of digital transformation. वो कह रहा है, फिर अब उसने बात करी कि कैसे पैंडेमिक में डिजिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया मीडिया में। Therefore, these issues need close scrutiny. अब क्योंकि हमें स्क्रूटनी का मतलब हो सकता है कि ना पता हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्लोज व्यू ऑफ समथिंग, राइट? स्क्रूटनी हम इसको हम मार्क करके रख देंगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो उसके ऊपर और उसके नीचे कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें समझ में आ जाएगा। One of the defining elements of analog journalism was 2 crucial functions of journalism. सबसे पहले bearing witness and making sense of complemented each other, helped people to make informed choices. अब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आइडिया समझ में आ गया, करेक्ट, कि किस बारे में बात की गई है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके अलावा क्या बात करी गई है। व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ एनालॉग, आई एम आइदर रोमांटिसाइजिंग many scholars and then we know that यहाँ पर उसने कहीं पर जाकर अपने पैसेज को कंक्लूड कर दिया है, राइट? तो ये एरिया हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको भी मार्क कर लो कि इसमें यहाँ पर उसने लिटरेचर की बात करी है, डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात करी है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात करी है और बात किया है कैसे ये न्यू एरा आया है पूरा जर्नलिज्म में। इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास 2 चीजें हुई। सबसे पहले तो हमने मेन आइडिया समझ लिया, ये समझ लिया कि कंक्लूजन कहाँ पर है और ये समझ लिया कि कैसे कैसे हमें रीड करना है। एज आई सेड, दिस इज द राइट वे टू अप्रोच अ पैसेज। अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ फ्री रिसोर्सेज ऐसे ही पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। और ये सिर्फ क्लास 1 थी, बिलीव मी इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल अंडरस्टैंड स्टेप 2, स्टेप 3 और क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, all the very best and I'll see you in the next class. Thank you.